हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस सन 7 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और बिकॉज फेयर रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ अगले 15 दिनों में आप लोग के साथ होकर रहेगा, होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए इस रीडिंग में एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्फेयर, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फेयर। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्फेयर आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फैंस, अगर आप लोगों ने रोज कार्ड्स का स्फेयर चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्फेयर के साथ जो एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए, लाइक किसी तरीके से ना मुझे आप लोग परेशान नजर आ रहे हो, लाइक पेन में हो, और बस ये चाहते हो कि ये जो भी कुछ चल रहा है, ये जो भी वक्त चल रहा है जल्दी से गुजर जाए ना, आपको क्लैरिटी मिले लाइफ में कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर रिलेशनशिप की भी बात है तो आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, मतलब आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, पीस चाहते हो, कोई विश है आप लोगों की, आप चाहते हो कि ये जल्दी से पूरी हो जाए। जिसके लिए कि मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, एंड बहुत सारी होप्स लगा रखी हैं किसी चीज़ से, और अगर जैसे वो काम नहीं हुआ आपका दिल टूट जाएगा, है ना। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं भाई टैरो से कि कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज। ऑप्शन फर्स्ट प्लीज़, यहाँ पे बताए बस एक ही मैसेज मिल रहा है मुझे, हील योर पेन। आपको जो भी दुख चल रहा है ना, ये मत सोचो कि ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। आप हीलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, प्रेयर्स करना शुरू कर दो। और अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं तो उनको सीरियसली लेके आपको हील करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 9 ऑफ कॉइंस, हम्म 9 ऑफ कॉइंस, द टावर, 7 ऑफ कप्स, हम्म 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था, और जैसे किसी की नज़र लग गई, है ना, वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी बड़े ही परेशान हो, जैसे मैंने कहा दुखी हो, चाहते हो कि वक्त जो है वो जल्दी से बदल जाए, चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आ जाएं। लेकिन यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, दी हर्मिट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखो, एक मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, हाथ पे हाथ रख के बैठने से ना कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। अगर आप वेट करोगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अपने आप सब कुछ सही हो जाए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि यही सारी चीज़ें ज़्यादा चलेंगी आपके माइंड में। आप जैसे अपने आप को ऐसा लगेगा कि सारी तरफ से प्रॉब्लम्स ने आपको घेर लिया है, बिल्कुल रेस्टलेस सी यहाँ पे एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। करंटली भी आप इसी एनर्जी में हो, और अगर आपको चाहिए कि आपकी एनर्जीज बदलें तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पे गिव अप करना पड़ेगा।
देखो समटाइम्स हमें गिव अप करना पड़ता है। हम सोच रहे होते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, और होल्ड ऑन करके जब हम चीज़ों को रखते हैं ना तो वो हमें कभी कभी ज़्यादा तकलीफ देता है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं जो पेन है वो रिलीज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि एक्सेप्ट दी पेन। इस पेन को एक्सेप्ट करिए, इस पेन को स्वीकार करिए और उसके बाद खुद को हील करिए। वेट। ओके, सो शायद हो सकता है बैकग्राउंड से आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि उस पेन को एक्सेप्ट करिए। आई नो यहाँ पे डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उम्मीदें टूटी हैं या जो भी कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद अब ये सोचिए कि ठीक है अब तो ये हो गया जो होना था, अब भी मुझे क्या करना है, अब भी मैं किस तरीके से वापस से अपनी उन एनर्जीज में आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ की पावर को अपने हाथ में दोबारा से ले सकता हूँ, क्या मतलब क्या करना है। ठीक है, और उसका जवाब मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस और दी हर्मिट का कार्ड आया है। कभी कभी जब हमें दुनिया में सब तरफ से मुश्किलें मिल रही होती हैं, कोई काम नहीं बन रहे होते हैं ना, उस समय हमें अपने अंदर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है कि ये सारी चीज़ें आखिर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है। देखो ये साइंस प्रूव कर चुकी है, ये एनर्जीज इतनी सारी बुक्स हैं, सब में ये प्रूव हो चुका है कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड होता है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। अब जब आउटर वर्ल्ड में चीज़ें इतनी सारी खराब चल रही हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपके अंदर से हुई थी, है ना। तो ये जो समय है वो है अपने अंदर झांकने का, कि किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा आपके मन में छुपा हुआ है, किसी के लिए गुस्सा है, जेलसी है, कुछ भी है, क्या है रीज़न कि ये सारा कुछ आप लोगों के साथ हुआ। इस इस सवाल का जवाब ढूंढने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा ना कि ये सब आपके साथ चल क्यों रहा है, यकीन मानिए सारी चीज़ें वापस से सही होने में लग जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में शुरुआती में 4-5 दिन तो आप बड़े ही ज़्यादा मतलब डिमोटिवेटेड से रहोगे, हर्ट पे रहो, एकदम से रेस्टलेस से रहोगे, परेशान रहोगे, लेकिन फिर आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, इस तरीके से तो मेरा नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और आप आगे बढ़ने के लिए सोचोगे, आप रिसोर्सेज ढूंढोगे कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आप हीलिंग करना चाहते हो तो आप कनेक्ट करोगे, कुछ हीलर से कनेक्ट करोगे, हीलिंग सीखना आप लोग चाहोगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग को हो सकता है कि अपना प्लेस चेंज करना पड़े, कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़े, और आप लोग खुश भी ना हो। ठीक है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड 4 ऑफ जो वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, ये अपने आप में सेलिब्रेशन को बताता है, खुशियों को बताता है, फन को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है, शादी को भी बताता है। तो भाई सब कुछ मिलेगा। बस अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और जो भी ये सारा कुछ जो भी आपके साथ हुआ है बेसिकली ये बस इसलिए हुआ था कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, अगर मैं बताऊं तो, कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आ जाओ। अगर आप लोग नहीं थे तो, या फिर थे लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्शियसली काम नहीं करते थे, मानते थे भगवान जी को लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, लेकिन अभी आप करने लगोगे। और धीरे 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 मैं स्पिरिचुअलिटी में आप लोग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और यहाँ पे अगर कुछ काम ऐसा था जो कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो गया है तो किसी नई काम की शुरुआत भी होगी, लेकिन इसमें 1 से 2 महीना लग जाएगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। माय गॉड, अपने लिए ही कार्ड्स आ रहे हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन, एक्शंस, ले भी नहीं रही हूँ, कार्ड्स खुद ही आए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, एक्शन, गॉडेस ऑफ द मून। सी यहाँ पे मैंने कहा ना, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने इनर वर्ड अपने अंदर झांकने का वक्त है, अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करने का वक्त है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद, इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि सामने से कोई आके आपकी हेल्प करे, हो सकता है कोई आपको ऑनलाइन दिख जाए। वेट, ओके, सो हो सकता है कोई आपको ऑनलाइन दिख जाए, ऑनलाइन ही आपको किसी की हेल्प मिल जाए। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ पे कोई आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन दिख जाए, तो उससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, वहाँ से आपको काम करने के बहुत सारे आइडियाज़ मिले। सो जो भी आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं
आने वाले 15 डेज में जो भी आपको आइडियाज़ मिले आपके वर्क रिलेटेड कि क्यों ना ये करके देखें, आपसे कहा जा रहा है कि आप उन पे एक्शन लीजिए, बिकॉज़ वो जो आपके आइडियाज़ हैं ना, वो डिवाइन ही आपकी तरफ भेज रहे हैं, एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से ही वो आइडियाज़ आ रहे हैं। सो एक्शन आपने लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे कि अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, तो नहीं, आपने स्टेप लेना पड़ेंगे, आपने काम करना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्स हीलिंग के लिए बहुत अच्छा स्टोन है। इन केस यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्यार नहीं मिला, उनकी लाइफ में प्यार की कमी रही किसी भी तरीके से, कोई जिस तरीके से आप प्यार चाहते थे, जिस तरीके से आप प्यार एक्सपेक्ट करते थे, वो आपको नहीं मिला है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके दिल में जो खालीपन था या जो कमी थी उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा रही हों, है ना? तो यहाँ पे आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज के साथ काम कर सकते हो, आप लोग एमेथिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है? हीलिंग के लिए थर्ड आई चक्रा हीलिंग के लिए वो बहुत ही अच्छा स्टोन है। साथ में यहाँ पे डिसीट का भी कार्ड आया है और ये कार्ड बस मुझे ये कह रहा है कि जो होना था वो हो गया, अभी आगे बढ़ो, ठीक है? आम चीज़ों को होल्ड करके इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों क्यों किया, मतलब अगर आप यही दोहराते रहोगे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इट जस्ट जो होना था वो हो गया, जिसने जो करना था वो कर दिया, अभी खुद को हील करो, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे हो। यहाँ से और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। माँ दुर्गा, बाउंड्रीज, ओके, इंस्पिरेशन, ठीक है। देखो, जिंदगी का नाम ना ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ सही चलता रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे, हमेशा हमें खुशियाँ मिलती रहें, हमेशा सब कुछ सही होता रहे। लाइफ में का जो ग्राफ है ना, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये होता ही रहता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अगर हम खुश हैं तो फिर मुश्किलों से लड़ने की भी कितनी हिम्मत हमारे अंदर है, ये देखना ज़रूरी होता है। माँ दुर्गा का यहाँ पे जो कार्ड आया है क्लियरली एक ही मैसेज दे रहा है कि अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानो। आप यू नो आपके अंदर बहुत शक्ति है, इंसान को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल वो है, पता ही नहीं है, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड, इस रियलिटी में इतना घुसे हुए हैं एंड नहीं पहचान पाते खुद को। बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। हाँ, तो यहाँ पे आप बहुत पावरफुल हो, अपनी स्ट्रेंथ को जानने का वक्त है। एंड मुश्किल समय में ही ना एक इंसान अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से पहचान पाता है, ठीक है? तो मुश्किलें भी जब आती हैं ना, वो भी कुछ अच्छे के लिए ही आती हैं। परेशानियाँ जब आती हैं, कुछ कुछ भी अगर ऐसा गलत होता है तो यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है कि हिम्मत रखने का वक्त है। दूसरा यहाँ पे मैसेज ये है, बाउंड्रीज का भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपका एडवांटेज ले लेते हों, आपका फ़ायदा उठाते हों, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंस्पिरेशन का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि कोई इंस्पिरेशन आप लोगों को मिल सकती है, किसी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लव रिलेटेड होंगे ये पर्सन, लेकिन एक तरीके से रोल मॉडल, आप इनको देख के बहुत इंस्पायर होंगे कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और आप किसी से बहुत इंस्पायर होकर आगे बढ़ते चले जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है मैजिक का। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपके साथ कोई मैजिक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, आप उस मैजिक को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो पावर आपके अंदर है, वो शक्ति आपके अंदर है, आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी कुछ हुआ है, शायद आपका खुद पर से जो भरोसा है ना वो कम हो गया है। आपको वो भरोसा जो है अपने ऊपर वो वापस से लेकर आने की ज़रूरत है, और फिर देखना कैसे मैजिक होगा, ठीक है? यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से लास्ट क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, be assertive. Not the right time. It's up to you.
नो नीड टू वरी। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज पहला तो ये है, बी असर्टिव का कार्ड है जो कह रहा है कि जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो, लेकिन कॉपी नहीं करना किसी की। ठीक है। इंस्पिरेशन लो, दूसरों से अच्छी आदतों को सीखो, लेकिन अपनी यूनिकनेस को नहीं भूलना है। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोने धोने में अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करते हो या फिर अभी कुछ आगे करना है तो उसके लिए एक्शन लेते हो। क्लियरली ये मैसेज मुझे इसी तरीके से मिला है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड है नो नीड टू वरी। देखो, मुश्किलें ना सबकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम। अगर आप चाह रहे हो कि अभी के अभी सब कुछ सही हो जाए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो लेसन्स भाई आप लोगों ने मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। आप मेडिटेशन करते रहें, हीलिंग करते रहें, इनर वर्क करते रहें, धीरे 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 सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का स्फेयर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहली चीज़, स्फेयर के साथ मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए फील हो रही है, काफ़ी टैलेंटेड हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उनको लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हो। मतलब अचीव करना है तो अचीव करना ही है, चाहे दिन रात क्यों ना लगना पड़े, चाहे खून पसीना क्यों नहीं बहाना पड़े, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी हो। और वो ज़िद्दी जो है वो इन अ गुड वे, मतलब अच्छा अच्छा है वो ज़िद्दी जो भी आप लोग हो, क्योंकि अचीव करना है आपको, अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, दुनिया के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने, छोटी सी दुनिया है और बहुत सारे सपने हैं। और बस जानना चाहते हो कि क्या वो सब पूरे भी होंगे, वो नहीं होंगे, क्या मतलब गाइडेंस क्या है। आप लोग सम हाउ यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको शायद बस ये है कि भाई क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से मेरे लिए क्या होने वाला है, कुछ बस इस तरीके का मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन टू कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। बट जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपकी जिस तरीके से मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं बहुत अच्छी हैं वो। आप खुद ही एक चलते फिरते एक इंस्पिरेशन हो दूसरे लोगों के लिए। देखते हैं भाई, बहुत कुछ करोगे आप लोग अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। 4 of Cups, 6 of Wands, Strength, Queen of Coins। ठीक है, दी एम्प्रेस। यही एग्जैक्टली यही एनर्जीज में आप लोग रहते हो, जो मुझे इस स्टोन के साथ फील हुआ ना, दी एम्प्रेस की एनर्जीज हैं आप लोगों की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड 8 of Cups। ओके। ओके, सो ऑप्शन टू, अगर मैं आपको, देखो अच्छी भी बातें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, और थोड़ी सी टेंशन भरी भी बात है। अभी पहले ये बता देती हूँ कि क्या मतलब, थोड़ा सा ऐसे ही है। देखो, आप लोगों ने ना, जैसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है, आप लोग को बहुत उम्मीदें थी कि ये एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जैसे वो क्लियर नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और आपको पता चला कि वो एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर नहीं हुआ, आप उसको क्रैक नहीं कर पाए। तो आप उसको लेके बहुत टेंशन में जा सकते हो, परेशान हो सकते हो थोड़े टाइम के लिए कि ऐसा क्यों हो गया, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कहीं पे आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपके साथ ये अच्छा नहीं हुआ, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, डिमोटिवेटेड, थोड़े टाइम के लिए रोना धोना,
डिप्रेशन, ये सब फील कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, कब तक मेहनत करूँ, कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद ही जैसे ये होगा आपके साथ, ठीक है, रोना धोना सब कुछ हो जाएगा और इसके बाद एकदम से एक स्पिरिट आप लोगों के अंदर आएगी, एक एनर्जी आप लोगों के अंदर आएगी कि नहीं, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरी किस्मत में कुछ और बहुत बड़ा है, कुछ और बहुत कुछ नया, कुछ सबसे अलग, शायद वो करना है। और फिर आप लोग अपना सोल पर्पस ढूंढने में लग जाओगे। फिर आप क्या करने इस दुनिया में आए हो, आप उसने अपनी यूनिकनेस को ढूंढने में लग जाओगे। और फिर आप यहाँ पे जैसे तैयारी करोगे दुनिया से अलग अपना ही कुछ करने की। मुझे यहाँ पे बिल्कुल यूनिक एनर्जीज मिल रही है कि मुझे अपना कुछ करना है, मुझे बिल्कुल यूनिक कुछ करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना कोई भी कुछ भी लाइफ कोच बनना है या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं पे थोड़ा सा परेशान हो जाओगे और फिर वापस से अपनी एनर्जी को ठीक करोगे, बैलेंस में लेके आओगे, ठीक है, और फिर कुछ और करने में जुट जाओगे। हालांकि ये मैंने जो रीडिंग करी है वो नेक्स्ट 15 डेज की करी है, लेकिन 15 टू 1 महीने तक इसकी जो रीडिंग, ये जो एनर्जी है ना, ये एक्सटेंड हो सकती हैं। अच्छा, जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है, जैसे आपकी हॉबी है कि आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, आपकी हॉबी है कि आपको फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जब आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो आपको यूं सक्सेस मिलेगी और आप यूं सोचोगे कि मैं इतने टाइम से इस चीज़ में क्यों लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अपनी पैशन को फॉलो करो, अपनी हॉबी को फॉलो करो, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, जो आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, आप उसको फॉलो करो। भीड़ में आगे नहीं बढ़ना है, भीड़ से अलग चलना है, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे आ रहा है। साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट रहोगे और कॉन्फिडेंस के साथ ही आप लोगों ने आगे बढ़ना है। जितना आप कॉन्फिडेंट रह के अपनी चीज़ों को करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ऑप्शन 2, यूनिवर्स भाई आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, उनको भजते हो, उनकी पूजा करते हो, वो आपके साथ हैं। बस अपने ऊपर यकीन करना है। दूसरा, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर यकीन करना है। देखो, डिवाइन टाइमिंग का ना बहुत बड़ा रोल होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे वेट करना है और बस जो आपको अंदर से ट्यूशन आ रही है, जो आपकी सोल, जो आपकी आत्मा आपसे बार बार ये कह रही है कि तुम ये क्यों नहीं करते हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो, अब उसमें लग जाओ। मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही कैरियर जो है वो आप लोगों का चेंज नज़र आ रहा है, शिफ्ट नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ यहाँ पे नई शुरुआत है। किसी छोटे लेवल से एक नई शुरुआत है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो और होपफुल हो बहुत ज़्यादा, सब कुछ अच्छा होगा। ऑप्शन 2, डोंट वरी, बस अपनी सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है बार बार, ठीक है। यहां से देखते हैं मैसेजेस। ऑप्शन 2, फोर्थ चक्रा, द सन, वेरी नाइस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे ये है कि दो चीज़ों को भाई हील करना है, ठीक है। एक तो अपने हर्ट चक्रा को हील करना है। हो सकता है कि आप किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, हमेशा डाउट रहता हो लोगों के ऊपर, या जब ट्रस्ट करते हो तब ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों के ऊपर रिलाई कर जाते हो। तो अपने हर्ट चक्रा की एनर्जीज को आपको बैलेंस में करना है। तो हर्ट चक्रा के ऊपर काम करिए, हर्ट चक्रा की एनर्जीज के ऊपर काम करिए। इसके लिए आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल रहता है, मैं दिखाती हूँ, ग्रीन एवेंचुरिन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हर्ट चक्रा को बैलेंस करता है, साथ में ये आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लक को बूस्ट करता है, आपके लक को आपके फेवर में लेके आता है ना। ये बहुत ही सूदिंग, बहुत ही माइल्ड इस चीज़ की एनर्जी है और ये खुश, आपको जैसे खुश रखता है, बूस्ट, आपकी एनर्जी को बूस्ट करके रखता है। कुछ भी नेगेटिव भी होता है तो भी ऐसा लगता है कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है। तो आप डेफिनेटली ग्रीन एवेंचुरिन को अपने लिए ले सकते हो। यहाँ पे दी सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं खुशियों को बता रहा है मुझे कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आएंगी, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा, लेकिन किसी अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, जितना अच्छा आपने सोच रखा है उससे भी कोई बहुत अच्छा
कुछ बहुत अलग यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए सोच रखा है। तो यूनिवर्स के प्लान्स के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, ये दोनों ये मैसेज दे रहे हैं कि फाइनेंसेस रिलेटेड आप लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हों फिलहाल, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनेंसेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, ये आपकी फैमिली में ही रहती हूँ, सबको रहती हूँ कि पैसा आ भी रहा है तो खर्च हो जा रहा है, कम पड़ रहा है, या घर में बरकत नहीं हो पा रही है, कुछ मुझे इस टाइप का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फाइनेंसेस को हील करने की ज़रूरत है एक तो आप लोगों को। दूसरी चीज़, चैरिटी वर्क अगर आप करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, दान देना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अपने लिए तो है नहीं है, दान कैसे दें। देखो जो भी है, अगर आपके पास 10 रुपये भी, उसमें से अगर आप 1 रुपये भी किसी को दे देते हो ना, तो बहुत है वो भी। ठीक है, चैरिटी का, दान का मतलब ये नहीं होता आप कितना ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आप कितने मन से कर रहे हो, कितना खुश होके कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल हीलिंग की आप लोगों को ज़रूरत है। बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे तो, या तो पास्ट लाइफ में आपने कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड कोई लोचा किया है। देखो होता है, हमें नहीं पता होता है ना, या फिर से ये आपके एंसेस्टर्स के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से कि आपकी फैमिली या फिर से आप सफ़र कर रहे हो। पैसा आता भी है तो कहीं चला जाता है, या फिर लोन ले रखे हैं आप लोगों ने, वो आपको चुकाने हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा है, यहाँ पे फाइनेंसेस को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैसेज आप लोग के लिए है, उससे थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। माँ पार्वती, ओके। लव, शी बर्थ। यहाँ पे कंप्लीट, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे। स्टार्टिंग में चीज़ें आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बिखर रही हैं, आपके हाथ से निकल रही हैं, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, बहुत सारा ऐसे थॉट्स आएंगे, ख्याल आएंगे, ऐसा लगेगा कि हार गए आप लोग, ऐसा लगेगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होगी, वहीं से आपका एक जैसे रीबर्थ, तो वो यहाँ पे है। जस्ट लव के साथ एंड कंपैशन के साथ यहाँ पे काम करना है। आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे प्यार, देखो लव की जो एनर्जी है होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब हाई होती है लव की एनर्जी, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। और जब आप अपने काम से प्यार करते हो ना, तो आपको उसमें फिर सक्सेस मिलती है। और जब आप अपने काम को केवल पैसों के लिए, या फिर मजबूरी है, या फिर क्योंकि ज़रूरतें पूरी करनी है तो करना पड़ेगा, जब इस तरीके से करते हो, तो वो सक्सेस नहीं मिलती जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो अपने काम से प्यार करो। हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो उसमें लव की एनर्जी डाल के आप उस काम को करो, और फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अनकंडीशनल लव के साथ काम करो। ठीक है, और से अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो सॉर्ट होंगी आपकी। ठीक है, 15 डेज में ही मुझे दिख रहा है कि अगर लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात नहीं हो रही है, कुछ भी दूसरों की वजह से झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई है, तो वो सॉर्ट होंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड आया है स्पिरिट के साथ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त अपनी साधना में भी ज़रूर लगाएं। मंत्रा चैंटिंग हो गए, जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बचपन में करते थे, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना बचपन में, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर वो छूट गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोबारा से शुरू करो। ठीक है, यहाँ से और देखते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू वरी। ऑप्शन फर्स्ट में भी था, आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, मैंने डिवाइन टाइमिंग बोला था आप लोगों को।
कॉम्प्रोमाइज, ओके। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। इन केस आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कुछ स्टार्ट करना है, तो पहले पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, उसके बाद ही स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो। जितना खुश रहोगे, जितना प्यार की एनर्जीज में रहोगे, जितना अच्छा फील करोगे और फिर काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। परेशान होने से ना तो कभी किसी का भला हुआ है ना होगा, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। सो जो भी काम है वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आपने मेहनत करनी है, अपने एक्शंस लेने हैं, रेस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। कॉम्प्रोमाइज़ का भी यहाँ पे कार्ड है। सो नेक्स्ट 15 डेज में कुछ चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी रहेंगी जहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।